सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। तो मेंडल्स के लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और दो लॉ से जितने भी वेरिएशंस हमें मिल रहे हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सो व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही कॉमन में कैसे हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे कि बोथ ऑफ दीज आर एलिलिक इंट्रैक्शंस and these are deviations from Mendel's law. These two allelic interactions are different from what was depicted by Mendel. मेंडल ने जो दो लॉ दिए थे उसमें पहले लॉ के अगेंस्ट में ये दोनों ही फिनोमेनन जो है वो जाते हैं और हम इसे एक तरह का एक्सेप्शन कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाएगा। क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी यूनिवर्सल होती हैं, यानी एक बार अगर वो थियरी है इसका मतलब वो सारे आपके जितने भी प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में सब में वो लागू हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं जो कि खुद उस लॉ से उस रूल से खुद को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। क्लास में भी आपके बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे सब एक जैसे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कि नहीं, वो जो भी टीचर ने कहा वो नहीं मानना है, वो एकदम थोड़ा सा अलग उससे कुछ करना है। तो दे आर रेयर केसेस, यूनिक और दे आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ भी मेंडल का जो लॉ है वो फॉलो होता है सारे ऑर्गेनिज्म में विथ सम एक्सेप्शंस जहाँ पर कि ये लॉ फॉलो नहीं होते, एंड वी हैव पर्टिकुलर एग्जाम्पल साइटेड फॉर देम। तो एक दो प्लांट्स में होते और हमें पता रहता है कि हाँ इसमें ये एक्सेप्शन है, ये मेंडल का लॉ जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ एलिलिक इंट्रैक्शन। अब एलील्स, अब मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि एक कैरेक्टर होता है, उसके दो अलील्स होते हैं, लेट ए एंड बी। तो इन दोनों में अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो दैट इज़ एलिलिक इंट्रैक्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ नॉट एपिस्टैसिस बिकॉज एपिस्टैसिस इज़ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। तो ये एलिलिक इंट्रैक्शन अलग है और एपिस्टैसिस कम्प्लीटली अलग है। वहाँ जैसे कि यहाँ एलील ए एलील बी के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ जीन्स के बारे में बात होती है, दो जीन्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एलिलिक इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, दो अलील्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए आपका फ्लावर कलर है, वो एक कैरेक्टर है, उसके दो अलील्स हैं रेड एंड वाइट, और वो अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे एलिलिक इंट्रैक्शन। अब उसको बेटर वे में समझने के लिए इस चीज़ को देख लीजिए कि ये जो मेंडल ने काम किया था दैट वाज पाइसम सटाइवम। वो पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था, हाइट, फ्लावर पोजीशन, इस तरह से। और सभी के सभी ईच कैरेक्टर इज़ हैविंग 2 अलील्स। हाइट के लिए टॉल डॉफ है, फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन है, फ्लावर कलर के लिए पर्पल और वाइट है, पॉड कलर के लिए ग्रीन और येलो है, पॉड शेप के लिए इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड है, सीड कलर के लिए येलो और ग्रीन है, और सीड शेप के लिए राउंड और रिंकल्ड है। तो आपको समझ में आ रही है कि एक कैरेक्टर है, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स है। तो एक कैरेक्टर के हमेशा यहाँ पर दो अलील्स रहते हैं। तो ये जो जिस तरह के मैंने बताया कि ये टॉल है, ये डॉफ है, अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं देन इट इज़ एलिलिक इंट्रैक्शन। सिमिलरली यहाँ जो फ्लावर कलर है, कलर ऑफ द फ्लावर दैट हैज़ 2 alleles, रेड एंड वाइट. So if they are interacting, we are calling them as allelic interaction. So you understand that what is interaction. तो दो alleles अगर आपस में काम कर रहे हैं, they work with each other and gives a particular phenotype, then this is interaction. For example, in the first example जो टॉल और डॉफ का था, उसमें कैसा इंट्रैक्शन था कि ये जो टॉल टाइप है दैट वाज डोमिनेटिंग एंड द डॉफ टाइप वाज रिसेसिव. सो दिस डोमिनेटिंग टाइप वाज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेसिव वन व्हेन दे आर प्रेजेंट एज अ हेट्रोजाइगोट. जब इस तरह से प्रेजेंट है, एक आपका कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तब हमेशा जो फिनोटाइप है दैट विल बी
शोन बाय द डोमिनेंट टॉल। ये जो प्लांट रहेगा ये टॉल रहेगा, डॉफ के कहीं पर भी उसमें साइन नहीं रहेंगे। ये नॉर्मली जो केसेस में होते हैं, एंड मेंडल ने जो कहा था, और अपने फर्स्ट जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये एक छुपा हुआ पार्ट था उसका। लेकिन यहाँ जो करंट टू इंट्रैक्शंस हम लोग देख रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, यहाँ पर ये जो एलील इंट्रैक्ट कर रहे हैं ये कुछ दूसरे ही तरीके से इंट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये उस तरह से इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जैसा कि मेंडल ने अपनी लॉज में कहा था। तो इसीलिए ये डेविएशन शो कर रहे हैं मेंडल्स के लॉ से। तो मेंडल के लॉ में जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट वाज आल्सो हैविंग अ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो ये जो डोमिनेंस वाला कंसेप्ट था, यहाँ पर F1 जनरेशन में सिर्फ वही फिनोटाइप दिखेगा, दैट वाज डोमिनेंस। आउट ऑफ द 2 एलील्स सिर्फ एक एलील F1 में दिखेगा एंड दैट विल बी द डोमिनेंट एलील। लेकिन यहाँ पर ये जो डोमिनेंस का कंसेप्ट है, इन दोनों ही केसेस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में हमें नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये देखिए आपके 7 कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर्स में आपके जो रेड वंस है वो सारे आपके डोमिनेंट हैं, और जो ब्लैक वंस है वो आपके सारे रिसेसिव हैं। इसका मतलब अगर F1 जनरेशन में या इस तरह से देखिए, अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आपके पैरेंटल जीनोटाइप्स है जिसमें कि एक पैटर्नल है, एक मैटर्नल है, एंड द हाइब्रिड, द प्रोजेनी इन द फर्स्ट जनरेशन ऑल टॉल आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर फ्लावर पोजीशन के को हम लोग एक कैरेक्टर देखेंगे तो उसमें एक्सियल दिखेगा F1 में। फ्लावर्स कलर्स में अगर बात कर रहे हैं तो पर्पल कलर दिखेगा। अगर पॉड कलर में बात करें तो F1 में हमें ग्रीन कलर दिखेगा। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड दिखेगा, सीड कलर में येलो दिखेगा, और सीड शेप में राउंड दिखेगा। दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। नाउ इन बोथ दीज केसेस, दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस and codominance, the F1 generation does not show the dominant allele. क्या क्या हो सकता है? Either there is a completely new phenotype is developed as an incomplete dominance, or both are expressed, so the name is codominance. तो यहीं से आपके कंसेप्ट आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो आप समझ सकते हैं कि दीज आर डेविएशंस, दीज आर एलिलिक इंट्रैक्शंस। हम लोग और फर्दर जाएंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर ऑफ द पैरेंटल एलील्स आर विजिबल इन फिनोटाइप, अ न्यू फिनोटाइप अपीयर्स। And in codominance, both the parental alleles are present together and equally expressed. So first we will take example of incomplete dominance, and the best example is Mirabilis gelapa. तो जैसा कि मैंने कहा था, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए हमारे पास पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वहाँ रहे। तो यहाँ हमारे पास जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है वो है मिराबिलिस जिलापा। और फर्दर हम लोग देखेंगे कि इसका जो F1 जनरेशन है, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट F1 जनरेशन ओनली, दैट द डोमिनेंट अलील इज़ नॉट शोन। सो ये जो बेसिक रूल है ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो पहला पेरेंट है दैट इज़ रेड, दैट इज़ डोमिनेंट, एंड वाइट, क्योंकि ये वाइट में वाइट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, सो आई चेंज दिस टू येलो। सो just think it is, assume it as white. So parental generation में red के साथ क्रॉस हो रहा है क्या? white। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मेंडल्स के लॉ को हम लोग फॉलो करते तो यहाँ F1 जनरेशन में हमें रेड मिलना चाहिए था इस हेट्रोजाइगस पोजीशन में, बट इट इज़ नॉट सो। यहाँ हमें पिंक कलर मिल रहा है। दिस शोज इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो रेड डोमिनेंट कलर है, इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फुल फ्लेज, तो इसीलिए पिंक शो कर दे रहा है। अब यहाँ देखिए F2 में फिर से जो है वी आर गेटिंग द वाइट कलर, लेकिन यहाँ देखिए जैसे ही वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन में आ रहा है वो फिर से पिंक है। इसका मतलब ये दो जो एलील्स हैं, द रेड वन एंड द वाइट वन, अगर ये साथ आते हैं तो ये एक एलिलिक इंट्रैक्शन करते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं, जो कि
डोमिनेंस से अलग है। जो पहला समझौता हो रहा था टॉल ऑफ डॉफ में, वहाँ समझौता हो जा रहा था कि तुम ठीक है टॉल तुम दिखो F1 में, मैं डॉफ हूँ, मैं रिसेसिव हूँ, मैं F1 में नहीं दिखूँगा। लेकिन यहाँ समझौता, यहाँ जो इंट्रैक्शन हो रहा है दो अलील्स के बीच में, वो थोड़ा सा अलग है। तुम भी मत दिखो, मैं भी मत दिखता हूँ, बीच में कोई एक हम लोग रास्ता चूज़ कर लेते हैं। सो नॉट रेड, नॉट वाइट, पिंक इज़ द कलर. So this is the allelic interaction in incomplete dominance. So we know that they have shown the deviation from Mendel's law. तो Mendel's law में अगर the in F1 generation flower should be red, but the color of the flower is neither red nor white. यहाँ रेड और वाइट की जगह पर ये मास्क हो गया है किससे, पिंक, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ देख सकते हैं कि द एलील्स आर नॉट डोमिनेंट और रिसेसिव. ठीक है, द डोमिनेंट एलील इज़ नॉट एबल टू शो इट इन फुल फ्लेज वे, शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ए न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप, जो कि मैंने कहा था कि या तो वो दोनों में से कोई नहीं दिखेंगे तो एक नया जो फिनोटाइप है वो अपीयर हो जाएगा, दैट इज़ पिंक. इट अपीयर्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पैरेंटल एलील्स रेड एंड वाइट. So this is all about incomplete dominance. The red and the white genotypes are giving a pink phenotype, जो कि अलग है किसी भी एंगल से. अगर हम लोग मेंडल लॉ देखें, नॉर्मल जितने भी प्रोसेसेस देखें, फिर F2 जनरेशन में जो है ये वाइट फिर से अपीयर होता है, ये बताने के लिए कि हाँ ये वाइट जो है अगर साथ में रहे, दोनों रिसेसिव रहे, तो वो वाइट फिर से हो सकता है. लेकिन ये पिंक कलर सिर्फ कब आ रहा है, जब ये दोनों जीन्स जो हैं, ये दोनों अलील्स जो हैं, एक जीन के, एक कैरेक्टर के दो अलील्स जो हैं वो आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट इज़ द कैपिटल R फॉर रेड एंड द स्मॉल r फॉर वाइट. ये दोनों जब आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दे आर गिविंग द फिनोटाइप पिंक कलर टू द फ्लावर. तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, एलीलिक इंट्रैक्शन है, प्योर एलीलिक इंट्रैक्शन है. यहाँ एक ही जैसे अलील का इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एक ही जैसा अलील का इंट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए अलग से कोई कलर नहीं आ रहा. रेड एंड वाइट आर परफेक्ट, बट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पर दो अलग अलग एलील्स का इंट्रैक्शन हो रहा है, एक ही कैरेक्टर दैट इज़ फ्लावर कलर के लिए दो एलील्स रेड और वाइट इंट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दिस वन इज़ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मेंडल के मोनोहाइब्रिड रेशियो में हमने देखा था कि फिनोटाइपिक रेशियो वाज 3:1 and genotypic ratio was 1:2:1. But here both the phenotypic ratio and genotypic ratio is 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर पिंक कलर ने सारे जो रेशियोज़ हैं वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए हैं. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक कोडोमिनेंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.